अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ये है मेरा ईद का दूसरा दिन और यहाँ बहुत लेट सुबह हुई है। जैसे कि आप लोग टाइम देख रहे हैं, रात में हम लोग बहुत लेट आए, फिर सो गए और यहाँ अब जाके हमारी सुबह हुई थी। उसके बाद फिर मैं उठ गई थी नाश्ते के लिए। नाश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, ये सबसे पहले किया जाए। अब इसको आप लोग ब्रेकफास्ट बोल लें, लंच बोल लें, ये अब आप लोगों की मर्ज़ी है। तो बस यहाँ मेरा खाना हो रहा था। यहाँ पे दावत से आया हुआ कीमा था और साथ में रोटी, तो मैंने इसको एंजॉय किया। बहुत यमी और बहुत टेस्टी कीमा था ये। उसके बाद क्या कहते हैं, हमने थोड़ा सा टीवी एंजॉय किया, अपना फेवरेट शो देखा और उसके बाद मैंने ईद का व्लॉग एडिट किया है और पोस्ट किया है। उसमें मुझे बहुत टाइम लग गया था। उसके बाद फिर शाम हो गई थी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने व्लॉग डाला। उसके बाद शाम हो गई थी, तो शाम के लिए चिकन सैंडविचेस बन रहे थे टी टाइम के लिए। और साथ साथ में बर्तन भी अंदर समेट के रख रही थी ताकि हर चीज़ एक जगह पे हो जाए। और ईद के सेकंड डे हम थोड़ा सा बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा हमारे जो भी मामू फ्री हैं, हम उनकी फैमिली को रात के खाने पे बुला लेते हैं। तो बस हम लोगों ने उन लोगों को दावत दे दी थी। 2 मामू फ्री थे, तो बस यहाँ पे हम लोगों ने एंजॉय किया। और मैंने पिछली वीडियो में अपना बेडरूम नहीं दिखाया कि कैसा क्लीन हुआ था, तो आज टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना आपको खोल के दिखा देती हूँ। बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था बेडरूम माशाल्लाह से। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो बस यहाँ पे सैंडविचेस रेडी हो गए थे माशाल्लाह से। मैंने असर पढ़ने के बाद ये सैंडविचेस ट्राई किए, तभी भूख लग रही थी मुझे। तो बस यहाँ मैं असर पढ़ के फ्री हुई थी, फिर मैंने सैंडविचेस खाए। और मेरी ताई भी आई हुई थी माशाल्लाह से, तो मम बाबा उनसे दूसरे रूम में बैठ के बातें कर रहे थे और यहाँ मैं मेरी बहन बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। बहुत अच्छा लगता है ईद के दिन जब आपके घर कोई आए, आप कहीं जाएं, दिन बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बोलती हूँ ईद के तीनों दिन कहीं ना कहीं जाना चाहिए या कोई आना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। उससे फ़ील आती है कि भाई ईद है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस सब चले गए थे, मेरी ताई चले गई थी। उसके बाद फिर हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के हमने लाइट्स ऑफ़ कर दी और हम सब साथ में सैंडविचेस भी खा रहे थे और साथ में सब बातें भी कर रहे थे एक दूसरे से। कोई भी किसी के भी साथ बुरा हो या कोई भी अपना तकलीफ़ दे वाक़या सुनाए, तो इंसान ना बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और उस वजह से ना उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो बस यहाँ पे हम लोग वही किसी और की परेशानी सुन के बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। फिर मैं यहाँ इस रूम में आ गई थी। इस रूम को बस समेटना था, सफाई हो चुकी थी, बस मुझे समेटना था। मैंने सोचा एक ट्रांजिशन बनाऊंगी, मगर मुझे बहुत काम थे तो मैं इस चक्कर में भूल गई आप लोगों को दिखाना ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगी। वैसे आप लोगों ने देखा हुआ है कि ट्रांजिशन के बाद कैसा लगता है रूम। और यहाँ मम किचन में खाना बनाई थी, मेरी दोनों बहनें बैठ के कोई ब्लॉग वगैरह देख रही थी। और देख रहे हैं आप लोग, सारी लाइट्स बंद। इतना सुकून मिलता है ना जब कोई आने वाला होता है, उसके तभी हम लाइट्स ऑन करते हैं। फिर मैंने सोचा कि हम लोग आज क्या कपड़े पहन रहे हैं वो भी दिखा देती हूँ। बहुत नॉर्मल से पहन रहे हैं लेकिन फिर भी दिखा देती हूँ। ये सबसे छोटी बहन का ड्रेस है और ये मेरा ड्रेस है, और ग्रीन वाला जो है वो मम का ड्रेस है। सेकंड वाली बहन बहुत एंड टाइम पे निकालती हैं वो अपने लिए ड्रेस, तो उनका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और यहाँ पे बाबा को सामान लेके आ गए थे और यहाँ मम और मैं रेडी होने लगे थे, तो और हमने कपड़े यहाँ रख दिए हैं। फिर मैंने सोचा सिंपल सी चोटी बना ली जाए। और यहाँ मम भी रेडी हो गई थी, सेकंड वाली बहन भी रेडी हो गई थी, तो हम सब यहाँ पे माशाल्लाह से रेडी होके बैठ गए थे। फिर मैंने बोला आप लोगों को एक फुल लुक दिखाऊं। ये जो है रेडीमेड 3 पीस सूट था, आइडियाज़ का ड्रेस था, ये मेरी पिछली ईद का ड्रेस था। और यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ये एयर फ्रेशनर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अमेजिंग है। इतनी ज़्यादा लाइट सी इसकी वो है, स्मेल है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। तो अगर आप लोग लेना चाहें तो ज़रूर लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। फिर बस यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चादर का प्रिंट दिखा रही थी, मुझे ये इतनी प्यारी लगी। इवन मेरी दोनों मामियों ने देख के बहुत तारीफ़ करी, उनको ये चादर बहुत अच्छी लगी है। तो बस यहाँ मैंने एक छोटी सी क्लिप ली, फिर हम लोग एक ड्रामा देखने बैठ गए थे साथ मिलके, जब तक मेहमान आने में टाइम था। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 9:30 हो गए थे, अभी तक तो कोई नहीं आया था, सब 9:45 बजे आए थे। फिर मेरे यहाँ पहले मामा मामी गेस्ट आ चुके हैं और यहाँ पे फिर हम लोग इनको पानी वगैरह दे रहे हैं, हर चीज़। बहुत अच्छा लगता है जब घर में कोई मेहमान आए और आप अच्छे अखलाक से सबके साथ पेश आएँ,
तो मज़ा ही अलग होता है। और जब ज़्यादा मज़ा तब आता है जब आप सब अपनी बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो बस यहाँ हम लोग सब बैठ के बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में मेरी दूसरी मामी और मामा आ गए थे और यहाँ से उनसे मिला जा रहा है, सब एक दूसरे से मिल रहे थे। उसके बाद उन लोगों के आते के साथ हम लोगों ने खाना लगा दिया था, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। खाने में बहुत मज़े की चीज़ें बनी थी, मैं आप लोगों को आगे की उसमें दिखाऊंगी। अभी यहाँ हम सब लाइन से बैठ गए थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पानी वगैरह पिलाने के बाद हमने थोड़ी सी बातें करी। फिर यहाँ मैं और मेरी सेकंड वाली बहन चादर बिछा रहे थे, फिर दस्तरखान बिछाएंगे और फिर खाना लगाएंगे। आप लोग बताइए, आप लोगों के घर में आप लोग कैसे करते हैं? खाना लेट निकालते हैं, जल्दी निकाल लेते हैं? और ईद पे क्या क्या बनाया, क्या क्या नहीं? इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कोई रेसिपी व्लॉग डालूँ। मैंने एक बीफ कढ़ाई का मैंने रिकॉर्ड की है रेसिपी, बहुत मज़े की, बहुत यम्मी रेसिपी है। आप लोग ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह मैं एडिट करके ज़रूर डालूँगी। वो इतने मज़े की थी, सीरियसली हमने बहुत बार खाई है, इतने मज़े की। तो खाने में जो है मटन पुलाव और बीफ कढ़ाई ये था, और सैलेड और साथ में रोटियाँ। तो इतने मज़े की कढ़ाई थी, बहुत मज़े की। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं बहुत जल्द डालूँगी। तो हमने दो तरफ हमने दस्तरखान लगा दिए थे, एक टेबल पे ड्राइंग रूम में और एक इस रूम में। तो हम सब ने मिलके खाना वगैरह खाया। खाने के बाद खूब सारी एक दूसरे के साथ मिलके बातें करी, खूब हंसी मजाक किया, बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। मैं बोलती हूँ जितनी भी थकन होती है ना आपकी, सब निकल जाती है जब आप अपने लोगों से मिलें, अच्छे से बातें करें, हंसी मजाक करें, बहुत अच्छा टाइम होता है। फिर सब दूसरे रूम से यहाँ के बैठ गए थे। खाने के बाद हम सब मिलके बहुत सारी बातें की एक दूसरे के साथ, खूब हंसी मजाक किया। टाइम कहाँ गुजरता है पता ही नहीं चलता, कितने घंटे गुजर जाते हैं इंसान को फील ही नहीं होता। फिर बस सब जब जाने का कहते हैं तो होता है भाई अभी रुक जाए, अभी नहीं जाए, थोड़ी देर बाद जाइएगा। तो बस ऐसे ही करते करते टाइम गुजर गया, सबके जाने का टाइम आ गया। और आपको पता है कि एंड टाइम तक भी बातें ख़त्म नहीं होती हैं, बस बाहर जाया जाता है, दरवाजे के जाया जाता है। तो बस यहाँ मम वही जा रही थी कोई ना कोई बात करने, और यहाँ हम सब ने अल्लाह हाफिज़ किया। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरी दोनों बहनें जो हैं मटन और बीफ खाती ही नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। उनको पिज़्ज़ा खाने का बहुत दिल था, तो बस यहाँ दोनों पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो ब्राउनी आप देख रही हैं, मेरी मामी ने लाया था, और एक मामी ने बहुत सारे चिप्स लाए थे, कोल्ड ड्रिंक लाई थी। उम्मीद है आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।